जो आपका हमीरपुर बोर्ड का 962 पोस्ट कोड था एचपी सेक्रेटरीट का पेपर, इसकी सीरीज ए को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था आपका कंप्यूटर सेक्शन था और पहला क्वेश्चन था आपका कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपका ओपन सोर्स क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा सी सीरीज एमएस ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास कि वर्ड प्रोसेसिंग का आविष्कार किसने किया। तो वर्ड प्रोसेसिंग का आविष्कार किया था आपकी आईबीएम कंपनी ने, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन सी इम्प्रेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास आधुनिक वर्ड प्रोसेसर में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो ये आपके पास होते हैं 4 प्रकार के अलाइनमेंट। क्वेश्चन 4 था आपके पास क्वेश्चन 5 था आपके पास लिब्रे ऑफिस स्वीट में कौन सा प्रोग्राम शामिल नहीं होता। तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास राइटर प्रोग्राम में टेम्पलेट क्या नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, यानी आपका पूर्व निर्धारित फॉर्म में और दस्तावेज में फाइल का मोड या प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था राइटर प्रोग्राम में किस मेनू में ऑटो सेव सुविधा रखी जाती है। तो ये रखी जाती है आपके पास फाइल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास जूम स्लाइडर कहां पर स्थित होता है। तो जूम स्लाइडर होता है आपके स्टेटस बार में। स्टेटस बार में। क्वेश्चन नंबर 9 था आपके पास एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिंगल स्पेसिंग के कारण पॉइंट टाइम स्पेसिंग कितनी होती है। तो ये होती है आपके पास 12। क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास किस डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड टेबल में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके पास, और ये कॉलम होते हैं आपके पास 63। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये होता है आपके पास डॉक्स। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को बाय डिफॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट इसके साथ प्रिंट होता है। तो ये सारी की सारी ऑप्शन है जिसमें दी गई थी ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास कैरेक्टर के संग्रह और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड को क्या कहा जाता है। तो स्टाइल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 किस डॉक्यूमेंट में बी से स्थान पर सीधे पहुंचने में आपको कौन सा समर्थ बताता है। तो ये आपके पास बुकमार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 था आपके पास किस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कुंजी है। तो ये Ctrl+K। क्वेश्चन नंबर 16 था आपके पास निजी कंप्यूटरों की संख्या जिसमें वर्ड प्रोसेसर पहले से स्थापित है लगभग है 90%। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्यूटर मेमोरी का विशेष भाग जो कि बाद में उपयोग के लिए जानकारी का अस्थायी धारणा करता है कहलाता है। तो क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 ब्लॉक मूव ऑपरेशन का एक उदाहरण है कट एंड पेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 19 बॉयलर प्लेट क्या है। तो बॉयलर प्लेट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटेड है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मानक पैराग्राफ वाले डॉक्यूमेंट बनाने वाले व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त, यानी 19 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पर इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इसका 20वां क्वेश्चन था आपके पास विंडोज विशेषता डैश के लिए सहायक होती है। तो ये सहायक होती है कट एंड पेस्ट ऑपरेशन के लिए।
अगला क्वेश्चन है आपका 21, ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऋग्वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषता थी यज्ञों का अनुष्ठान, यज्ञों का अनुष्ठान। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, चतुर्थ बौद्ध समिति के विवरण ने किस राजाज्ञ के निर्गमन को प्रेरित किया था? तो ये किया गया था आपके सारनाथ को। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, हूण नेता मिहिर किससे परास्त हुआ था? तो ये हुआ था आपके यशोधर्मन से। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, किस राजपूत राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये किया था आपके सिसोदिया ने। सिसोदिया वंश के आपके महाराणा प्रताप थे, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। अकबर का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कवि हिंदी साहित्य में था, तो ये आपके पास अकबर के जो दरबार में थे वो अब्दुल रहीम खान ने खाना। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, विक्रमशिला में प्रसिद्ध मठ की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके पाल वंश के द्वारा, यानी आपका इधर अगर ऑप्शन में राजा का नाम होता तो धर्मपाल आता। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाभारत को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत को आपको वैसे जाना जाता है जय संहिता के नाम से या तो सतशास्त्र संहिता, पर यहाँ पर जय नाम इतिहास। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन था, डैश के शासन के दौरान पहली बार मंगोलों ने भारत में घुसपैठ की थी? तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपके पास इल्तुतमिश। इस केस में सबसे पहले चंगेज खान जो है भारत की तरफ आया था और भारत दिल्ली को जो है मंगोल आक्रमण से इल्तुतमिश ने बचा लिया था। अगर देखा जाए कि मंगोलों के आक्रमण किसके समय से हार्दिक हुए तो आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटेड है, अब देखते हैं आपका हमीरपुर बोर्ड किस आंसर को करेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन था 29, हिज्र संवत की गणना की जाती है? हिज्र संवत की गणना की जाती है आपके 622 AD से। ये आपके हजरत मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा के समय से ही शुरू है। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो ये थे आपके कुषाण। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इधर ऑप्शन आपके पास इंडो आर्य होता या हिंदियावन होता तो भारत में सबसे पहले उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास 31वां, दिल्ली सल्तनत का अंत वस्तुतः डैश के आक्रमण के कारण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बाबर के आक्रमण के कारण, क्योंकि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले 4 बार आक्रमण किया था। 5वें में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और आपके मुगल वंश का प्रारंभ हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास 32, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के संदर्भ में प्रथम प्रमुख ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट था? तो आपके पास आया था रेगुलेटिंग एक्ट। में। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है, कौन 1857 में ब्रिटिश द्वारा पकड़ा नहीं गया था? तो आपके नाना साहेब ये आपके भाग के नेपाल चले गए थे, जबकि बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली के लाल किले से पकड़ा गया था। मंगल पांडे आपके बंगाल में फांसी दे दी गई थी। तांटे टोपे ये ग्वालियर में पकड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा उसके किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रस्ताव अंगीकार किया गया था? तो ये आपके बॉम्बे में। ग्वालियर टैंक का आपका मैदान है वहीं पर। इसका अगला क्वेश्चन है 35, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है थॉमस मुनरो को। आपके पास ऑप्शन में मुनरो दिया था। इसका क्वेश्चन नंबर 36 था, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता की थी स्टेफोर्ड क्रिप्स ने। स्टेफोर्ड क्रिप्स।
जबकि आपके क्लाइमेट एटली ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एबी अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस ये भी आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इसका 37 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा उनके दक्षिण अफ्रीका में निवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो ये थी आपके पास इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये 38 प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका लंदन में। अगर ऐसी जगह दी जाए तो लंदन में ही तीनों सम्मेलन हुए। हाँ, भवन दो के अलग अलग आते हैं इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास 39, सन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था आपके पास ढाका में। इसके बाद है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपके लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय विज्ञान ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान यह भी आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। इसका 41 क्वेश्चन था, भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे, 2 दिनों के लिए चुने गए थे। तो प्रथम उद्घाटन सभा की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसके बाद आपके पास पॉलिटी का सेक्शन है, और पॉलिटी में पहला क्वेश्चन था, संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो संसद का निम्न सदन कहा जाता है आपके लोकसभा को। अपर हाउस आपका कहा जाता है राज्यसभा को, और लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी आपके पास उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 44, लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये आपके पास लोकसभा अध्यक्ष के पास। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45, अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके पास शॉर्ट नोटिस का, यानी अल्प सूचना के। अल्प सूचना के जो प्रश्न होते हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अध्यक्ष के द्वारा। राज्यसभा के सदस्य डैश के अनुसार चयनित होते हैं? तो यह आपके एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 47 क्वेश्चन था आपके पास, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेक का उपयोग कब कर सकता है? तो जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं हो। तो लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं ऑप्शन ही लिख रहा हूं इसकी, ऑप्शन सी। जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। 48 क्वेश्चन है आपके पास, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति ना ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध होता है? तो इसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है आपके पास 49, सरकार कर लगाती है। तो ये सरकार कर लगाती है राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। राजस्व इकट्ठा करती है सरकार, तो देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श करके स्टेट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 51 है, न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? तो आपके पास ये मौलिक अधिकार है।
आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद है आपके पास 52, किसी राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है, तो यह मान्यता प्रदान की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 53, संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अंतर्गत उल्लेखित है, तो आपके आर्टिकल 40 में। अगला क्वेश्चन है 54 आपके पास, टर्म ऑफ अ कैग ऑफ इंडिया इज, तो आपका 6 वर्ष या तो फिर 65 साल, इनमें से दो जो सबसे पहले होता है, या तो 6 ईयर और आपके पास 65 ईयर, जो भी इसमें पहले पूरा होता है उतना कार्यकाल होता है। इसके बाद है आपके पास 55 क्वेश्चन, दल बदल निषेध कानून सबसे पहले 1979 में लागू हुआ, तो दल बदल का कानून आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है और ये 1979 में हुआ था आपके वेस्ट बंगाल में। अगला आपके पास 56 में, वह कर जो आय को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति की आय का उच्च अनुपात लेता है कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स यानी प्रगामी कर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 57, बैंक दर का अर्थ क्या है, तो बैंक दर का अर्थ होता है ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आपके पास 58, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, तो आपके पास निवेश बैंक का उदाहरण है। 59 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक। अगला क्वेश्चन है 60, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना डैश अवधि के दौरान हुई थी, तो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। अगला क्वेश्चन है 61, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्न में से किसके मध्य की औसत दूरी है, तो पृथ्वी और सूर्य। अगला क्वेश्चन है 62, समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है, तो ये होता है आपका व्हेन मून इज ऑन फर्स्ट फेज, यानी आपकी ऑप्शन सी, जब चंद्रमा प्रथम अवस्था पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाओं की श्रेणी का नेटवर्क क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका भौगोलिक निर्देशक तंत्र। अगला क्वेश्चन है 64 आपके पास, कौन सी समताप रेखा सममान होती है, तो सनसाइन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास 65, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आपकी लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 66, स्टेपी किस बायोम से संबंधित है, तो स्टेपी ये होते हैं आपके पास घास के मैदान, यूरोप कॉन्टिनेंट में आपके पाए जाते हैं और हंगरी में इनको पुस्ताज भी कहा जाता है, और गेहूं की टोकरी भी इनको कहा जाता है यूरोप में। अगला क्वेश्चन है 67, वर्षा जल की तुलना में समुद्री जल अधिक लवणीय होता है, क्योंकि इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 67 का सी, क्योंकि नदियां मृदा से लवण समुद्र में गिराती हैं, नदियां अपने साथ लवणीय पानी को, मृदा में जो लवणता होती है उसको साथ लेकर समुद्र में साथ लेकर चली जाती है। अगला क्वेश्चन है 68, सभी संजीवों और उनके संबंध को एकीकृत करने वाला पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है बायोस्फीयर, यानी आपके पास जैव मंडल। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग प्राय अवतल आकार का होता है, जो कहलाता है खाड़ी, ये बे कहलाती है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 70, हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है, तो आपका बलित पर्वतों का।
अगला है आपके पास 71, कौन सी नदी पंजाब से संबंधित नहीं है? तो आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ये आपके राजस्थान और उसके बाद गुजरात। इसके बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि ये वर्षा आच्छादित क्षेत्र में है। वर्षा आच्छादित क्योंकि तमिलनाडु वर्षा आच्छादित क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 73, निम्न में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो आपके पास ये महाराष्ट्र में। काली मिट्टी भी है, पर वो दक्कन के पठार वाले हिस्से में, जो पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री का जो आपका पश्चिमी किनारा है उसके फुट हिल पे आपके पास ये लैटराइट मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। 74 है, कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो बेहतरीन अपक्षयन। अपक्षयन ये आपका मृदा अपरदन का कारण नहीं है। इसके बाद है 75, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की प्रथम योजना कौन सी थी? तो आपकी नीलगिरी, भारत का प्रथम बायोस्फीयर था। इसके बाद 76, कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो ये आपकी पेरियार। पेरियार आपकी केरला में है। इसका 77 नंबर क्वेश्चन था, भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपके पास अफगानिस्तान। अभी भी बहुत न्यूज में था ये, क्योंकि गुजरात और बॉम्बे के पोर्ट पे भारी मात्रा में अफीम पकड़ी गई थी और वो अफगानिस्तान से ही आई थी। इसका 78, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह होगा आपका भील। इसमें भील और गौंड दोनों ऑप्शन है, और कुछ बुकों में दोनों, कुछ में भील मिलता है कुछ में गौंड, लेकिन जो लेटेस्ट डाटा आपका बोलता है वो भील को बताता है। इसके बाद 79, अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र। तो अंतरराष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र वैसे हमने 2006 में कर दिया था, लेकिन 2007 में इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अनेक सर्वाधिक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं आपके दामोदर नदी घाटी में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81 है आपके पास, ये आपका जनरल साइंस शुरू हुआ है। कवक या फजाई के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी। क्वेश्चन है आपके पास, अग्र अंगमारी या अर्ली ब्लाइट ये सामान्य रोग संबंधित है, तो ये आलू से संबंधित है। 83 क्वेश्चन है आपके पास, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को डैश की सहायता से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो आपके बैक्टीरिया यानी जीवाणु की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके पास, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण डैश होता है? तो वयस्कों में भी रिकेटस होता है, तो बच्चों में भी। इसके बाद है 85, हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता रहती है, तो ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद है पुरुषों में प्रतिस्थापित होने वाले दांतों की संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन को आपने चेक कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से या जहां तक मेरे को पता है तो 12। अब कुछ बुक्स में 16 भी दी है, कुछ में 20 भी है, पर जहां तक मेरे को याद आ रहा है तो मैंने 12 पढ़ा है शायद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है आपके पास नेफ्रॉन। इसके बाद है 88, रक्त में यूरिक अम्ल के उच्च स्तर के कारण होता है, तो ये आपका गठिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89, मेनिंजाइटिस एक रोग है जो प्रभावित करता है, तो आपके ब्रेन को
यानी मस्तिष्क को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास, वह पशु जो अत्यधिक गर्मी को सहन कर सकता है, तो आपकी बकरी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 91, जब मोटे कांच के गिलास में गर्म द्रव डाला जाता है तो वह चटक जाता है, क्योंकि कांच, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, क्योंकि ग्लास जो होता है आपका वो हीट का बैड कंडक्टर होता है, जब इसमें गर्म द्रव डाला जाता है तो वो चटक जाता है। इसके बाद है आपके पास 92, सब्जियों को पकाते समय उसमें एक चुटकी नमक डालने पर वह कम समय में पक जाती है, क्योंकि आपके जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। बहुत बड़ी ऑप्शन है, इसलिए मैंने सिर्फ ऑप्शन को ही लिख लिया है यहाँ पे। इसके बाद है 93 में आपसे पूछा गया है, फिलामेंट प्रकार के प्रकाश बल में उपभोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, तो ये इंफ्रारेड लाइट यानी अवरक्त प्रकाश। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता कहलाता है, तो ये वर्चुअल इमेज होती है आपकी, यानी आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, इसमें आपसे पूछा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डैश द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो माइक्रोफोन। इसका क्वेश्चन नंबर 96 है आपके पास, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है, तो ग्रेफाइट की छड़ है। इसका 97 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा एक शुद्ध तत्व है, तो आपका सोडियम। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है 98 में पूछा गया कौन से खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती, तो क्रायोलाइट। इसमें आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती। 99 है आपके पास, कौन सी गैस रंगीन है, तो क्लोरोफिल। इसी के कारण तो पत्तियों में हरा रंग होता है, और इसका खुद का रंग आपका पेल येलो कलर का होता है। इसके बाद है आपके पास अग्निरोधक पोशाक बनी होती है, तो एस्बेस्टॉस। की। इसके बाद 101 है आपके पास, अब आपका हिमाचल जी के शुरू होता है, तो बशेश्वर, इसी को ब्रजेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो आपके बजौरा में। इसके बाद 102 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में शोणितपुर आधुनिक संस्थान की स्थापना, तो आपके बाणासुर के द्वारा। इसके बाद 103 है आपके पास, किस वर्ष पहला जनजातीय त्योहार फ्लाइच मनाया गया था, इसको पहली बार जनजातीय उत्सव इसको 1987 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का दाह संस्कार किया गया था, तो आपके टांडी नामक स्थान पर। इसके बाद आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 105 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कौन सा नाला चिड़गांव के पास पब्बर नदी में मिलता है, तो ये आपके पास है आंध्रा जल विद्युत परियोजना भी है, और इस परियोजना के जब बांध बना था तो आपका चिड़गांव ये डूब भी गया था। हिमाचल प्रदेश की ऊना जिले की पहाड़ियां, तो आपके पास है शिवालिक। अगला 107 है आपके पास क्वेश्चन, चुरा तहसील, तो ये आपके चंबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 108, नंगल बांध चुरूरू रेल लाइन की लंबाई, ये आपके पास 33 किलोमीटर 1991 में ओपन की गई थी। इसके बाद है, और ये आपकी ब्रॉड गेज होगी हिमाचल की पहली। सेना मुख्यालय किस वर्ष स्थायी रूप से शिमला में स्थापित हो गया था, तो वैसे तो इसको लॉर्ड डलहौजी ने पहले शिफ्ट कर दिया था आपके गाजीपुर से, लेकिन फाइनली ये
पूर्ण रूप से 1864 को, जब आपकी शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया गया था। इसके बाद है आपके पास 110, कौन सी पुस्तक यशपाल ने नहीं लिखी? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धरती है बलिदान की। ये आपकी शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है 111, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आपका है धर्मशाला में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 112, सोलन जिले में सिल्ली ने जब जीवा अभयारण्य की स्थापना, ये आपके 1963 में हुई थी और हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा भी है, 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इसके बाद है द घीरथ कल्टिवेटिंग ट्राइबल फाउंडेन, ये आपके कांगड़ा में मिलती है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 114 और यह जापू का केंद्रीय विद्यालय मूलतः डैश के रूप में जाना जाता था, तो प्रिंस बटलर स्कूल। वैसे इसको चेक कर लेना। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 115, बागल राजसी राज्य के लोगों ने अपने मुखिया के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो ये किया था आपके 1903 में। वैसे 1898 में भी हुआ था और 1903 तक ये चला था आपका। इसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम सचिव कौन था? तो आपके थे NC नंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117, 1811 में बुशहर राजा के रूप में केर सिंह का उत्तराधिकारी तो मनिंदर सिंह। वैसे महेंद्र सिंह है ओरिजिनल नाम, लेकिन आपके ऑप्शन में मनिंदर सिंह दिया हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंबा का शासक कौन था? तो ये था आपके प्रताप सिंह। इन्हीं से आपका वो चंबा का रैलू क्षेत्र छीन लिया गया था। इसके बाद है आपके पास अगला, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा किला स्थित नहीं है? तो किला रतनपुर धार में, बहादुरपुर किला बहादुरपुर धार, बछरेटू में, यह आपका महल मौर्य। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 119, यह आपका हमीरपुर में है। इसके बाद है 120, कांगड़ा का शासक कौन था जब 635 AD में चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने वहां की यात्रा की थी? तो आपका उटीटो, ऑप्शन ए। इसके बाद है 121, ये आपकी रीजनिंग शुरू हो गई है। तो इसमें पहला था रोस्टर ड्यूटी इन्वेंट्री, तो ये आपके पास आ जाता है गुड्स, ऑप्शन सी। मैं इसकी जो सही ऑप्शन है उन्हीं को लिख रहा हूं, ऑप्शन सी। 122, जिस प्रकार 25 संबंधित है 37 से, उसी प्रकार 49 संबंधित है, तो आपके पास 65 से संबंधित होगा, तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी आपके पास डी। 124 क्वेश्चन है आपके पास, निम्न श्रृंखला में विलुप्त पद क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BAAB, यानी ऑप्शन सी। 125 है आपके पास, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 6वें अक्षर के दाएं का 14वां अक्षर क्या हो जाएगा? तो आपके पास इसकी ऑप्शन हो जाएगी बी, यानी टी है इसका सही आंसर होगा। 125 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी 122, एक मिनट, 122 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। 123 का आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 124 का आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 125 का आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 126 का आपके पास आंसर हो जाएगा बी। एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से बी हो जाएगा इसका। और 127 का आपका आंसर हो जाएगा फिर बी, PO। और 128 सीरीज ए के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास साउथ ईस्ट, यानी डी। और 129 का आपके पास ऑप्शन हो जाएगा डी, ये 35 आंसर होगा इसका। 130
फोटोग्राफ की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी यानी बहन। और 131 ये आपके पास अब करंट अफेयर थे। किस संस्थान ने हाल ही में स्वावलंबन चैलेंज फंड SCF की शुरुआत की थी? तो ये की थी आपके सिडबी के द्वारा। इसके बाद है 132 मन्नू भंडारी जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उनका संबंध था साहित्य से यानी लिटरेचर से। और 133 2021 में 2020 विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीती थी? तो ये जीती थी आपके ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद 134 2016 में प्रथम जनजातीय राष्ट्रों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो आपका USA। इसके बाद है 135 कौन से राज्य ने हाल ही में केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में स्वीकार किया था? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है 136 किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप शुरू की थी? तो आपका संस्कृति मंत्रालय। इसके बाद है 137 आपके पास किस देश ने हाल ही में भारत के साथ संसदीय मित्रता संगठन बनाया? तो आपके पास श्रीलंका। इसके बाद है 138 किस कंपनी ने हाल ही में निम्न पृथ्वी कक्ष में उपग्रह के साथ जोड़ने के लिए नई छोटी डिश लॉन्च की? तो आपकी SpaceX। इसके बाद है 139 कौन सा देश 2002 में UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को 27 की मेजबानी करेगा? तो ये अभी पिछले आपके ग्लासगो में हुई थी और अगले के लिए इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट ने इसकी मेजबानी करेगा अभी। अगला क्वेश्चन है 140 ऐतिहासिक प्रस्ताव जो कि हाल ही में समाचारों में था किस देश से संबंधित था? तो ये आपके पास चाइना से यानी चीन। इसके बाद है 141 अब आपका इंग्लिश सेक्शन है, इसकी भी मैं आपको ऑप्शन ही दे दूंगा, सीरीज ए है, बाकी चेक कर लेना। द ऑपोजिट फोर्सेस वेंट ऑन फाइटिंग डैश द नाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास थ्रू यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है ही डज नॉट लाइक डैश बेटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी माई डूइंग। 143 नंबर क्वेश्चन As the festival approaches, the number of customers increases. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी। 144 है अगला Boys are usually dependent on their parents dash they earn enough money to support themselves till। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 145 I shall not do the work unless you dash me more money। तो इसका आंसर हो जाएगा पे यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 146 ऑपोजिट मीनिंग आपको इसमें बताने थे, तो डिम का ऑपोजिट मीनिंग होगा ब्राइट। तो इसकी भी ऑप्शन हो जाएगी आपके पास ए। अगला क्वेश्चन है 147 कैलोस। इसका हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी सेंसिटिव। अगला क्वेश्चन है आपके पास 148 मॉर्टल का ऑपोजिट हो जाएगा इमॉर्टल। इसकी ऑप्शन भी हो जाएगी आपके पास सी। 149 स्काउल्ड का हो जाएगा आपके पास प्रेस। तो ये इसकी ऑप्शन हो जाएगी आपके पास डी। 151 बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम फ्रेजेस। तो इसमें 151 का हो जाएगा टू प्ले ऑन ए फिडल टू बी बिजी ओवर ट्रिफ्लाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 149 का ऑप्शन है आपके पास ए। और 150 का ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी। 151 ये जो आइटम पहली है तो इसका हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। 152 टू ऑयल द नॉकर टू टिप द ऑफिस बॉय। इसका हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। टू लिव फास्ट टू लीड ए लाइफ ऑफ डिसिपेशन। इसका हो जाएगा आपके पास 53 का ए। टू स्पीक डैगर्स टू स्पीक टू ए पर्सन विद हॉस्टिलिटी।
तो इसका हो जाएगा 154 का आपके पास ऑप्शन सी स्वान सॉन्ग, तो इसका हो जाएगा आपके पास 155 का डी। इसके बाद थी आपके पास हिंदी, इनको आप अपनी सीरीज के हिसाब से देख लेना, इंग्लिश और इंग्लिश के सेक्शन को भी, हिंदी की इनकी मैं ऑप्शन ए लिख रहा हूँ। 156 ये था आपके शुद्ध शब्द चुनने थे, तो अधिकांश को लिखा जाता है आपके 156 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी यानी अधिकांश। 157 में आपके पास था परीक्षक, परीक्षक का आपके पास ऑप्शन बी। 158 इसमें था महौषधि, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 159 व्यतीत, व्यतीत का भी सॉरी 159 में था अन्वेषण, अन्वेषण में आपके ऑप्शन हो जानी थी डी। और 160 व्यतीत, इसमें हो जानी थी आपकी ऑप्शन ए व्यतीत। इसके बाद था 161 व्यूज का संधि विच्छेद, इसकी भी ऑप्शन ए हो जानी थी आपके पास वी जमा ऊह। इसके बाद है 162 सूत का तत्सम है, तो इसका तत्सम होगा आपके पास सूत्र। अगला है आपके पास 163 गीत का बहुवचन, तो गीत का सॉरी माली का स्त्रीलिंग पूछा गया था, तो इसका स्त्रीलिंग होता है मालिनी यानी ऑप्शन बी। 164 गीत का बहुवचन, तो गीत का बहुवचन होता है गीति यानी ऑप्शन ए। 165 है आपके पास शोकाकुल में समास, तो शोकाकुल में यानी इसका प्रथम पद प्रधान है, तो तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है 166 आपके पास क्रिया का विशेषण क्या है, तो क्रिया का विशेषण मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होगा, बाकी आप चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। 167 परलोक में उपसर्ग पूछा गया, तो परलोक में पर उपसर्ग है। 168 फेरा में प्रत्यय पूछा गया है, तो फेरा में प्रत्यय आपके पास आ यानी ऑप्शन डी। आज्ञा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो आज्ञा का पर्यायवाची होता है अनुमति। अगला 170 जड़ खोदना मुहावरे का अर्थ होता है समूल नष्ट करना यानी ऑप्शन ए। आगे आपके पास फिर हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन है, तो 171 में पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता का पर कौन सा कथन सत्य है, तो ये पशुपति उनके लिए पूजनीय थे यानी ऑप्शन डी। और 172 है आपके पास भारत की जाति व्यवस्था डैश के लिए बनाई गई थी, तो श्रम के व्यवसायिक विभाजन के लिए प्रारंभ में बनाई गई थी यानी ऑप्शन ए। इसके बाद है 173 आपके पास संथारा किस समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है, तो यह आपके जैन का। इसमें आपकी ये फास्टिंग करके प्राण को त्यागते हैं। इसके बाद 174 किस सम्राट ने संस्कृत भाषा में नागनंद नाटक लिखा, तो यह था आपके पास हर्षवर्धन। नागनंदा रत्नावली और प्रियदर्शिका ये तीन इसके संस्कृत के नाटक थे। इसके बाद है 175 किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को बुद्धिमानी का नहीं अपितु उसकी मूर्खता का स्मारक कहा था, तो ऑप्शन बी विंसेंट स्मिथ। ये विंसेंट स्मिथ वही हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त को भी भारत का नेपोलियन बताया। अगला क्वेश्चन है 176 जहांगीर का मकबरा कहां पर बना हुआ है, तो जहांगीर का मकबरा बना हुआ है आपके लाहौर के शाहदरा में यानी यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास था लाहौर। इसके बाद है 177 आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था, तो पावनार से।
ये महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रही भी थे। अगला 178 स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में, ऑप्शन ए। अगला आपके पास 179 लाला लाजपत राय किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस निर्दयता का सामना करना पड़ा? तो आपके साइमन कमीशन, ऑप्शन सी। इसके बाद है 180 में आपके पास पूछा गया था ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता प्राप्त की थी? तो आपके पास है क्राउन एक्ट 1858 का। इसके बाद है आपके पास 181 भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार यह दर्शाता है कि सभी नागरिक देश के कानून द्वारा समान रूप से सुरक्षित होते हैं? तो आपके पास है समानता का अधिकार। इसके बाद है 182 भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया? तो ये किया गया आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। डीपीएसपी। अगला आपके पास 183 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ए, बी और सी ये सही कथन है, जबकि आपका ऑप्शन डी ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेना, बहुत बड़ी ऑप्शन थी। इसमें आपके पास 184 है निम्न में से कौन सा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। इसके बाद 185 पहले आपका कच्छ था, कच्छ के बाद जब जे.एंड.के से लद्दाख को अलग किया तो ये सबसे बड़ा हो गया, और तीसरे नंबर पे आपके मंडी। इसके बाद 185 निम्न में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से स्वतंत्र नहीं है? तो भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्यों पर सहमति चाहता है, तो इसका भी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 186 पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की क्या व्यवस्था है? तो गांव, ब्लॉक और जिला स्तर यानी त्रिस्तरीय। 186 का हो जाएगा आपके पास गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। ये आपका त्रिस्तरीय सिस्टम है जो अपनाया गया है। इसके बाद 187 आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया था, और ये है आपके संशोधन की प्रक्रिया से। अगला आपके पास 188 भारत की आत्मा गांव में रहती है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था आपके महात्मा गांधी का। अगला है आपके पास 189 में आपके पास पूछा गया था सूर्य की सतह का तापमान क्या है? तो ये आपके पास 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला 190 वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता चला था जो स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर है 190 आपका ये अंटार्कटिका में 1985 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास 191 निम्न में से किस कारण के लिए वन के वृहद क्षेत्र को सुरक्षित रखना आवश्यक है? तो आपका पारिस्थितिक संतुलन यानी ऑप्शन सी। इसके बाद है 192 भारत का पश्चिमी तट किस कारण से पूर्वी तट की तुलना में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो पश्चिम घाट वर्षा करने वाली पवनों को रोकता है। तो इसका ऑप्शन बड़ी है, तो मैंने ऑप्शन में लिख दी ऑप्शन बी। इसके बाद है प्रभाल भित्ति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री उद्यान मैरीन पार्क घोषित किया है? तो आपके अंडमान द्वीप को। 193 का हो जाएगा आपके पास अंडमान द्वीप को। अगला 194 आपके पास, इसमें आपके पास पूछा गया उमियन जल शक्ति परियोजना डैश के समीप स्थित है? तो आपके शिलोंग।
अगला क्वेश्चन है 195, किस विटामिन की कमी के कारण घातक रक्ततालपता रोग होता है? तो ये होता है आपके पास B12 के कारण। इसके बाद है 196 आपके पास, किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रुधिर देने पर क्या होता है? तो आरबीसी आपके पास संश्लिष्ट हो जाएंगी, तो ऑप्शन सी। 197 है आपके पास, मेघ आच्छादित रातों गर्म होती है क्योंकि मेघ मुख्यतः पृथ्वी द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊष्मा को वापस से परावर्तित कर देते हैं, तो इसका भी हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। 198, तो 198 में आपके पास दो ऑप्शनें ठीक लग रही हैं, ए और सी। अब आपका बोर्ड इसको कौन से ऑप्शन को सही करता है वो चेक कर लेना। 199, माचिस की तिल्ली में उपयोग करते हैं, तो माचिस की तिल्ली में किया जाता है लाल फास्फोरस। कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में ही रहने वाली धातु कौन सी है? तो आपके पास है मरकरी यानी पारा। तो ये हमने 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेक्रेट के पेपर के 962 और सीरीज थी ए। जितना मेरे को पता था मैंने अपने हिसाब से कर दिया है, बाकी आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करें और उस हिसाब से चेक कर लेना। धन्यवाद।